आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्री भागचंद्र जैन, श्रीमती मंजुला जैन, श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती अंजू जैन सिकंदरा, श्री उत्तम कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन सिकंदरा जयपुर, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री दिनेश जैन, उषा जैन, पुनीत जैन, दीपिका जैन, लभ्यम जैन हांसी हरियाणा, श्री पवन कुमार, शांता कुमार जैन वस्सी, श्रीमती शकुंतला देवी जैन अजमेर, स्वर्गीय श्रीमती नीलू जैन, धर्मपत्नी श्री राजेश जैन, डीएलएफ कॉलोनी रोहतक, श्री वीरेंद्र कुमार जैन बूंदी राजस्थान, श्री रजत जैन नोएडा, श्री बकील चंद्र जैन, श्रीमती शारदा जैन, प्रेम विहार कॉलोनी मुजफ्फरनगर। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जिसके जीवन में शंका नहीं, वो निसंक जीता है, निर्द्वंद जीता है, आनंद में जीता है। जिसके जीवन में आकांक्षा नहीं, वो अपना मालिक है, मन का मालिक है। जिसके अंदर गिलानी नहीं, उसे किसी से दुश्मनी नहीं। और जिसके अंदर किसी खोटे लोगों के लिए या खोटे मार्ग के लिए समय नहीं, वो अपने आप में सद्वक्ता है, बस सज्जन पुरुष है। क्योंकि बुराइयाँ किसको दिखती हैं? एक जानवर होता है जो सिर्फ बुराई को ही स्वीकार करता है। आप समझ गए? मच्छर आपकी लाख परिक्रमा लगाए, लाख मंगलाचरण सुनाए, लेकिन पी कर जाएगा तो खून पी कर जाएगा। गोंच को गाय के थन पर लगी रहती है, लेकिन दूध नहीं पीती है, खून पीती है। इसी प्रकार से जो मिथ्या दृष्टि है, वो अपना समय खोटे पथों की आलोचना समालोचना में लगाता है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि है वो अपने गुणों के विकास में लगाता है। आप रोज पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। लेकिन सच बताना ऐसा होता है, दृष्टि सिर्फ दोषों पर ही जाती है। कि आप किसी के घर जाते हो, कोई आपसे 10 आइटम बना के रखे, लेकिन हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो, ज़्यादा नहीं, तो बोले क्या करें, ऐसे जाने से क्या फ़ायदा। हंस के तो बोले ही नहीं, हंस के बोले तो कहने लगे हंस के ही तो बोल रहा था, खाना तो अच्छा था ही नहीं। खाना भी अच्छा हो, हंस के भी बोले, कहने लगे आते टाइम कुछ दिया लिया तो है ही नहीं, क्या फ़ायदा। माने तुम हर काम फायदे को सोचते हो, और फायदे में तुम्हारा घाटा ही हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, हम रोज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया पमन किया।
गुण ग्रहण का भाव रहे। गुण ग्रहण का भाव है क्या? हमने अपने दिल को तिजोरी बनाया है, कचड़ा घर बनाया। तमाम दुनिया का कचड़ा इतने अच्छे से रखते हो कि 100 पीस में सजा कर रखते हैं, और जबकि सम्यक दृष्टि किसी के दुर्गुण देखता ही नहीं, उसे दुर्गुण में भी सुगुण नजर आता है। एक फकीर के घर एक चोर पहुंचा, तो वो चोर तो भागने लगा। फकीर ने हाथ पकड़ा और कहने लगा, रुक जाओ, इतनी रात को कोई काम से आए होगे। उसने कहा, मैं चोर हूँ। तो कहने लगे, फिर तो मेरे भाग्य जाग गए। आज तक मुझे किसी ने सेठ ही नहीं बनाया था, मुझे सब फकीर समझते थे, आज तुमने मुझे सेठ समझाया। आज तक मैं मांग कर खाता रहा, तुमने आज मुझे सम्राट बना दिया। आज तुम मेरे घर आए हो, कोई बिना काम तो आता नहीं, इतनी रात को आए हो, मुझे दुख होगा, कम से कम पहले बता कर आते, तुम्हें 2-3 दिन ज़्यादा गांव भीख मांग के लाता और तुम्हें कुछ दे देता। बड़ी बुरी बात है कि तुम बिना बताए आए हो, आगे से बता कर आना, लेकिन जब इतनी दूर आए हो तो खाली तो नहीं जाने दूंगा। मेरा कंबल लेते जाओ। और कंबल के अलावा उस व्यक्ति पे कुछ पहनने को नहीं था। सर्दी की रात थी, थोड़ा सा दूध पड़ा हुआ था, उस रखा हुआ था। बोला, इतनी सर्दी में आए हो तो दूध गरम कर देता हूँ, तुम दूध पी कर जाओ। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम इतनी रात इतनी दूर चल के आओ और खाली जाओगे। मेरे पास 100 रुपये हैं, तुम लेते जाओ। और 100 रुपये दिए तो कहने लगा कि 100 रुपये, तो चोर तो 100 रुपये लेके जाने लगा। कहने लगा, अरे पागल हो, 100 रुपये तो कल ख़त्म हो जाएंगे, कम से कम धन्यवाद देते जाओ। धन्यवाद तो याद रहेगा, तुम्हें भी रहेगा, हमें भी रहेगा। हमें खुशी इस बात की होगी कि हमने दिया, और तुम्हें खुशी इस बात की होगी कि तुमने खुशी से लिया, धन्यवाद दे के लिया। कर्जा चुकता हो गया, हमने दिया, तुमने लिया, बस प्यार का रिश्ता कायम हो गया। और कहने लगा कि बस इतनी कृपा करो, 100 रुपये में से यदि हो सके तो 10 रुपये मुझे दे दो, कल सुबह किसी को देना है। उसने 10 रुपये दे दिए। फिर वो जाने लगा। कहने लगा, भैया बता के तो जाओ, अब कब आओगे? बता के जाओ, मैं इंतजाम रखूंगा, अगली बार ऐसे खाली नहीं जाने दूंगा। वही चोर एक दिन राजा के यहाँ चोरी में पकड़ा गया। लोगों ने कहा, ये अरे हमने देखा है, ये किसी को नहीं बकसता है राजन साहब, ये तो एक दिन उस फकीर के यहाँ भी चोरी करने गया था और वहाँ से कंबल ले आया, देखो उसी फकीर का कंबल है। राजा, वो फकीर मशहूर था, बहुत अच्छा था, नाम था। राजा ने उससे बुलाया फकीर को और कहने लगा, इसको जानते हो? बोले, हाँ जानता हूँ। बोले, तुम्हारे घर गया था? बोले, हाँ गया था। बोले, तुम्हारा कंबल चुरा कर लाया था? बोले, चुरा कर? भाई साहब, राजन साहब इतना अच्छा इंसान है, हमने बड़ी मिन्नत की थी तब जाकर इसने कंबल स्वीकार किया था, और ये 10 रुपये देकर आया था, हमें आज तक लेने ही नहीं आया। 10 रुपया हमें उधार दे गया था, आज तक लेने नहीं आया। आज आपकी कृपा से ये चोर बन गया। तो राजा ने कहा, इसकी चोरी के अपराध में इसे फांसी की सजा देंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा, फांसी? अरे फांसी तो सेठ साहूकारों को दो, जो दुनिया की चोरी करके गटक के बैठे और गद्दी पर इज्जत से बैठे। ये भी यदि उन जैसे ही चोर होता तो क्या यहाँ तुम्हारे सामने पकड़ा जाता? ये क्या थोड़ी बहुत चोरी करता है, इसे चोरी करना ही नहीं आता है, ये तो सच्चा सज्जन है। और राजा ने कहा, तुम इसे सज्जन कहते हो? कहने लगे, इस जैसा सज्जन ईमानदार मुझे नहीं मिला दुनिया में। और राजा ने सजा माफ कर दी। राजा ने सजा माफ कर दी तो वो चोर फकीर के चरणों में गिरा और फकीर हो गया। कहने लगा, आज तक चोरों के यहाँ जाता था तो चोरी कर लाता था, अब तुम जैसे सज्जन से मिलना हुआ तो अब चोरी का भाव ही खत्म हो गया। आप भी ध्यान रखना,
हम अपने आप को इतना अच्छा, इतना सज्जन बनाएं कि ना कोई आकांक्षा व दूरियां क्यों हो जाती हैं रिश्तों में, क्योंकि सब भिखमंगे हैं। लोग कहते दंपत्ति हैं, हमने कही दंपत्ति नहीं गंपत्ति हैं, क्योंकि पहले एक का दुख था, अब डबल दुख इकट्ठा हो गया, दो का दुख इकट्ठा हो गया, इसलिए दुख ही दुख है। आप परिवारों में लड़ाई का कारण देखना, क्या बात है, उसके पीहर की बुराई कर दो तो वो ज्वालामुखी, और इधर कर दो तो ये भैरव, इधर भैरव। एक पत्नी गुस्से में बोली, अरे तुम मेरे किसी भी रिश्तेदार को नहीं चाहते हो। उसने कहा कैसी बात करता है, मैं नहीं चाहता हूँ। कहीं एक रिश्तेदार का बता दो कि तुम मुझे मेरे रिश्तेदारों को चाहते हो। उसने कहा अरे पागल है, मैं अपनी सास से ज़्यादा तेरी सास को चाहता हूँ। समझ गया, मैं अपनी सास से ज़्यादा तेरी सास को चाहता हूँ। ये आदमी गुणा भाग में लगा हुआ है, किसको कब कैसे नीचा दिखाएं, किसको कैसे। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, समय का अपव्यय है, धन का अपव्यय है, गुण का अपव्यय है। इतनी शक्ति, जैसी प्रीति हराम से ऐसी हरि से होए, चले जाओ वैकुंठ में पला न पकड़े को। एक तिलोत्तमा की शिक्षा महासंत महाकवि बना देती है, और हम लोगों की शिक्षा बताना मत किसी को, देना मत किसी को, रहने दो, चुपचाप ला के दियो, मेरे हाथ में ला के दियो। क्या हो रहा है, ये हम क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि क्या है, मार्ग स्वयं शुद्ध है। समंत्र भद्र स्वामी क्या कहते हैं, मार्ग स्वयं शुद्ध है, लेकिन अज्ञानी असमर्थ पुरुषों के द्वारा कभी कोई बात हो जाए तो निंदा नहीं करना, और जो निंदा करते हैं वो ज्ञानी नहीं है। अपना बेटा गलत काम करे तो कमरे के अंदर डांटते हो, और सज्जन धर्मात्माओं से कभी कोई हो सकता है कर्म का उदय आ जाए तो तुरंत प्रवचन नहीं डालोगे, साधु संतों के आहार और सामयिक नहीं डालोगे, व्रत उपवास नहीं डालोगे। लेकिन यदि ऐसी वैसी बात सुन लो, बोले तुमने सुनी थी, बिना अखबार के पूरे शहर में खबर पहुंच जाएगी। यदि छोटा सा अपराध हो तो बड़ा अपराध होकर अखबारों में छपवा दोगे। कहने हमने तो सुनी थी, जो देखी थी सो कह दी। अरे ये पता नहीं है, हमारे यहाँ कहा है मार्ग कभी खराब नहीं होता है, रास्ते वही होते हैं। उन्हीं रास्तों से आप अपने आप में देखना, आपके भी कितने चेहरे होते हैं। सुबह घूमने जाते हो तो निठल्ले से होते हो, मंदिर आते हो तो पुण्य कमाने के लिए आते हो, दुकान जाते हो तो धन कमाने के लिए जाते हो, और शाम को लौटते हो तो यदि दुकान अच्छी चले तो पैरों में पायल सी बंधी होती है, पैर में कत्थक सा होता है, यानी बढ़िया चलते मटक मटक के चलते हो। और दुकान नहीं चले तो ऐसे आते हो जैसे घसीट के कोई घर में ला रहा हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारे जूते बता देते कि तुम्हारी औकात क्या है। इसी प्रकार से विचार करना कि मार्ग ठीक है, आप क्या हो, ये जीवन प्रतिबिंब है, ये जीवन दर्पण है। पट्टी से साफ करता नहीं घाव धोता, कैसे तुझे सुख मिले दुख वो बीज बोता। क्योंकि संसार तो हाट है, इसमें हर तरह के ग्राहक आते हैं। कोई सोना खरीदने के लिए आते हैं, तो कोई कबाड़ खरीदने के लिए आता है, कोई कचड़ा खरीदने भी आता है, कोई कचड़ा देने आता है, तो कोई सब्जी देने आता है। पहले लोग आते थे तो सुख देने आते थे, शांति देने आते थे, आपका दुख दर्द बटाने के लिए आते हैं। अब आते हैं तो टेंशन देने आते हैं। सच बताना, कोई आ जाए तो क्या होता है, धन भी अपव्यय, मन भी अपव्यय, समय भी अपव्यय, समय का भी व्यर्थ।
आप देखो कोई आता था, जो काम कर रहा है वही काम करा के चले जाते थे। आप लोग कहते थे ननद को 2 महीना को बुला लेंगे, 1 महीना को बुला लेंगे, पापड़ मंगोड़ी गेहूँ धोना सब काम निपट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी घर जैसी रह जाती थी, प्रेम होता था। प्रेम में काम बोझ नहीं होता है। आप अपने बच्चे को सुबह से शाम तक खिलाओ, थकोगे नहीं। और किसी दूसरे के बच्चे को खिलाने दे दिया जाए और वो भी नौकरी में दे दिया जाए, थक जाओगे। कभी ये जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े आदमी को देखकर परेशान हो जाते, कभी कभी गरीबों को देखकर भी परेशान हो जाते। एक राजा की सवारी जा रही थी, एक फकीर ने राजा के हाथी की पूंछ पकड़ ली और कहने लगे, अरे सम्राट कहाँ जा रहे हो? सम्राट को तो बड़ा धक्का लगा कि अरे ये मेरे से ज़्यादा मैं तो सोचता ही रहता हूँ कल क्या करूँ, कहाँ क्या करना, किस पे छापा डालना, किस पे जीतना है। और ये फ़कीर देखो कैसा हट्टा कट्टा, और डरता तक नहीं, मेरे तक से नहीं डरता, इसने मेरा हाथ ही पकड़ लिया। आकर वो तो दुखी हो गया। आप लोग कभी दुखी नहीं हो जाते हो क्या? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र